Hello dear children, welcome to grammar class. So children, in the previous class we have completed till exercise B2. So exercise B2 में हमने क्या किया था? We have underlined the words which tell us adverb of time. ऐसे शब्द जो हमें adverb of time बताते हैं, जो action कब हुआ है. Okay, so we have completed this exercise. Now it is the time to start the new concept, adverb of place. So हमने adverb of manner सीखा है, adverb of time सीखा है. Now the third one is adverb of place, where the action is going on. Action कहाँ हो रहा है? जो भी काम, जो भी verb वहां पे हो रहा है, उसकी place क्या है? Okay. Now look at these pictures and read the sentences given below. नीचे गए दिए इन pictures को ध्यान से देखिए और वो actions कहाँ पे हो रहे हैं जानिए. Now in the first picture you can see यहाँ पे हमें आसमान का सीन दिखाया है. देयर आर सम पैराशूट्स एंड बलून. द स्काई इज अबव. सो आसमान बहुत ऊपर है, इन पैराशूट से भी बहुत ज्यादा ऊपर. सो वेयर इज द प्लेस ऑफ स्काई? आसमान कहाँ है? अबव, बहुत ऊंचे. ओके, नेक्स्ट पिक्चर. द बॉटल इज देयर. सो यहाँ पे ये मैन दिखाते हुए बोल रहे हैं द बॉटल इज देयर. बॉटल वहां है, देयर. ओके, दूर कहीं रखी हुई है. Next picture again. He looked up. This boy is looking up. देख तो रहा है. कहाँ पे देख रहा है? Up. So up हमें बताता है कि बच्चा कहाँ देख रहा है. In the next picture again, the boy is going upstairs. यहाँ पे लड़का ऊपर की ओर चढ़ रहा है. Upstairs, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहा है. Okay. The word above, up, there and upstairs add something to the meaning of the verb. So ये चारों शब्द above, there, up and upstairs हमें ये verb की meaning, verb को और भी ज्यादा meaning देते हैं कि वो actions कहाँ पे हो रहे हैं. आसमान कहाँ है? और भी ऊंचे है. लड़का कहाँ देख रहा है? ऊपर. बॉटल किधर है? वहां, there. And the boy is going upstairs. Okay. Look, now see here, add something to the meaning of the verbs. Is, looked, is and is going, they tell us where the action is done. So इन सारे words के अंदर is, up, looked, ये सारी चीजें हमें बताते हैं कि वो actions कहाँ पे हो रहे हैं. They tell us where the action is done. Such words are called adverbs. ऐसे words को भी हम adverbs ही बोलेंगे. Okay? Now, नेक्स्ट एक्सरसाइज अगेन हियर. सो आपको यहाँ पे क्या करना है? अंडरलाइन द वर्ड्स दैट टेल अस वेयर थिंग इज डन. इन वाक्यों में ऐसे शब्द वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करिए जिससे पता लगे कि एक्शन कहाँ पे हो रहा है. ओके, सो एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें फाइंड करना है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. वी सैट इनसाइड. वी सैट इनसाइड. हम अंदर बैठे हैं. बैठना एक्शन. हम कौन सा काम कर रहे हैं? बैठने का. मगर हम कहां पर बैठे हैं? अंदर, इनसाइड. सो इनसाइड इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. इससे ये पता लगता है कि हम कहां पर बैठे हैं. ओके, शी लुक्ड अप. शी लुक्ड अप. सो उसने ऊपर देखा. देखने का काम तो कर रही है मगर कहां देख रही है? ऊपर, अप. द स्काई इज अबव. सो ऑलरेडी सेंटेंस हमारे एग्जाम्पल में है. आसमान कहां है? ऊपर, अबव. He stood below. He stood below. वह नीचे खड़ा है. खड़ा तो है, एक्शन क्या कर रहा है लड़का? खड़े होने का. मगर कहां पे खड़ा है? नीचे. हो सकता है कहीं जाके नीचे खड़ा हो. अंडर द ट्री. ओके. She has come back. She has come back. वह वापस आ गई है. So back. आई तो है मगर कहां पे आई? कम बैक. जाकर वापस लौट के आ गई. सो कम बैक मतलब वापस लौट कर आना. ओके. ही हैज गॉन अवे. ही हैज गॉन अवे. वह चला गया है. मीन्स यहां से कहीं दूर चला गया है, वहां पे नहीं है. सो जाने का काम तो हुआ है, गॉन. मगर कहां? अवे. वहां से पूरी तरह से चला गया है. अवे. अवे बताता है कि वह वहां बिल्कुल भी नहीं है. वहां उस जगह को वो पूरी तरह से छोड़कर चला गया है. द मैप इज देयर. मैप कहां पर है? देयर. किसी जगह को दिखाते हुए बता रहे हैं कि मैप उधर है. ओके, देयर. सीता इज सिटिंग हियर. सीता यहां पर बैठी है.
सो सीता बैठ तो रही है मगर कहाँ बैठी है? हियर। हियर मतलब यहां, हो सकता है पास में। हैरी इज सिटिंग आउटसाइड। हैरी इज सिटिंग आउटसाइड। हैरी बैठा है मगर कहाँ बैठा है? आउटसाइड। सो आउटसाइड इज द एडवर्ब ऑफ प्लेस। ही हैज गॉन अपस्टेयर्स। वह ऊपर गया है। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने को क्या कहेंगे? अपस्टेयर्स। गया तो है मगर कहाँ? अपस्टेयर्स, ऊपर। सो ऊपर बताता है कि हमें लड़का कहीं ऊपर गया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस अंडरलाइन ईच वर्ड दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब एंड आंसर द क्वेश्चन वेयर। सो वापस हमारा ऐसे ही है, यहाँ पे भी हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस को अंडरलाइन करना है एंड वेयर से क्वेश्चंस भी साथ साथ में फ्रेम करने हैं। द ट्रेन स्टॉप्स हियर। द ट्रेन स्टॉप्स हियर। ट्रेन यहां पे रुकती है। सो कहाँ रुकती है? वेयर डज द ट्रेन स्टॉप्स? ट्रेन कहाँ रुकती है? हियर, यहां। सो हियर हमें बताता है कि ट्रेन की रुकने की जगह कौन सी है। ओके। द प्योन इज स्टैंडिंग देयर। प्योन वहां खड़ा है। सो वेयर इज द प्योन स्टैंडिंग? प्योन कहां पर खड़े हैं? देयर। सो किसी जगह को दिखाते हुए वहां ऐसा बोला गया है। देयर हमें बताता है प्योन कहां पे खड़े हैं। वी सैट इनसाइड। सो वेयर डू वी सिट? हम कहां पे बैठे हैं? इनसाइड। द स्काई इज अबव। वेयर इज द स्काई? अबव। ही लुक्ड अप। सो वेयर डिड ही लुक? ही लुक्ड अप। उसने कहां देखा? अप, ऊपर। द बॉय इज स्टैंडिंग आउटसाइड। वेयर इज द बॉय स्टैंडिंग? लड़का कहां पर खड़ा है? आउटसाइड, बाहर। सो बाहर हमें पता चलता है आउटसाइड, एडवर्ब ऑफ प्लेस। माई अंकल लिव्स हियर। मेरे अंकल यहां रहते हैं। हियर। सो वेयर डू द अंकल लिव? हियर। ही हैज कम बैक। सो हैज ही कम बैक? ओके। सो यस, ही हैज कम बैक। वह वापस आ गया है। द अर्थ इज बिलो। द अर्थ इज बिलो। अर्थ नीचे है। सो बिलो। वेयर इज द अर्थ? बिलो। वी लुक्ड फॉर हिम एवरीवेयर। हमने उसके लिए हर जगह देखा। सो वेयर डिड यू लुक फॉर हिम? तुमने उसके लिए कहां कहां देखा? हर जगह, एवरीवेयर। सो हर जगह जो ढूंढ लिया हम लोगों ने। द स्कूल स्टैंड्स देयर। सो वेयर डू द स्कूल स्टैंड्स? स्कूल कहां पर है? देयर, वहां, देयर। यू मस्ट नॉट स्टैंड हियर। वेयर यू मस्ट नॉट स्टैंड? तुम्हें कहां नहीं खड़े होना चाहिए? हियर, यहां। स्पेशली उस जगह को दिखाते हुए बोल रहे हैं कि तुम्हें यहां पे नहीं खड़ा होना चाहिए। सो हियर। डू नॉट गो फार। सो फार। वेयर यू शुड नॉट गो? फार। तुम्हें कहां नहीं जाना चाहिए? फार, दूर। ओके। द सर्वेंट हैज गॉन अपस्टेयर्स। सो वेयर हैज द सर्वेंट गॉन? सर्वेंट कहां पर गया है? अपस्टेयर्स। मदर इज कमिंग डाउनस्टेयर्स। सो वेयर इज द मदर कमिंग? डाउनस्टेयर्स। मम्मी कहां पे आ रही है? नीचे, डाउनस्टेयर्स। आई वेंट अवे। सो वेयर डिड आई वेंट? वेयर डिड आई गो? अवे। सो दूर। सो चिल्ड्रन, ऑल दीज वर्ड्स, ये सारे शब्द हमें हर किसी की जगह बता रहे हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज एडवर्ब ऑफ प्लेस। सो आपको बहुत ध्यान से करना है इन एक्सरसाइजेस को, क्योंकि हमने 3 टाइप्स ऑफ एडवर्ब सीखे हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके। अ वर्ड एडेड टू अ वर्ब टू टेल वेयर एक्शन इज डन इज कॉल्ड एडवर्ब। ऐसे शब्द जो वर्ब के साथ जुड़कर उनके प्लेस को, वो एक्शन कहां पर हो रहे हैं, हमें उन जगह के बारे में बताएं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस। एंड इनकी भी हम गिनती एडवर्ब्स में ही करते हैं। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज अगेन। अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, देन राइट इन द स्पेस गिवन वेयर द एक्शन whether they are adverb of manner, adverb of time और adverb of place। अब नीचे दिए गए वाक्यों में से सबसे पहले आप एडवर्ब को अंडरलाइन करेंगे, फिर बताएंगे कि वो एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ टाइम है या एडवर्ब ऑफ प्लेस है। सो जल्दी जल्दी करते हैं, चलिए। द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली। सिपाही बड़े हिम्मत से लड़े। सो ब्रेवली, लड़े तो हैं, एक्शन क्या हुआ है? लड़ने का काम, मगर लड़े कैसे हैं? ब्रेवली। सो ब्रेवली इज द एडवर्ब।
और ये कौन से प्रकार का एडवर्ब है? उनके लड़ने का तरीका बता रहा है, बड़े हिम्मत से। सो ब्रेवली मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके, नेक्स्ट, वॉक 10 स्टेप्स फॉरवर्ड। वॉक 10 स्टेप्स फॉरवर्ड, 10 कदम आगे आओ। 10 कदम आगे आओ, फॉरवर्ड मतलब आगे आना। सो व्हाट इज द एडवर्ब हियर? फॉरवर्ड। आने के लिए तो कहा गया है, आने के लिए कहा गया है, मगर आगे बढ़ने के लिए बोला गया है। सो फॉरवर्ड इज द एडवर्ब ऑफ ADVERB, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके, आपको आगे बढ़ने के लिए कहा गया, मगर आगे की ओर आना है। They all sang well. They all sang well. उन सभी ने अच्छा गाया। गाया तो सही, मगर कैसे गाया? Well, अच्छा। सो इससे पता लगता है इट इज एडवर्ब ऑफ मैनर, MANNER, मैनर। कम बैक सून, वापस जल्दी आ जाओ। ओके, वापस जल्दी आओ। सून मतलब जल्दी आना। सो आपको थोड़ी ही देर में वापस लौट आना है। सो इट टेल्स अस एडवर्ब ऑफ टाइम, ADVERB, एडवर्ब ऑफ TIME, टाइम। You must do your work carefully. You must do your work carefully. तुम्हें अपना काम ध्यान से करना चाहिए। So do एक्शन है, काम करना है, मगर कैसे करना है काम को? बड़े ही ध्यान से, केयरफुली। So it is adverb of manner. Okay, MANNER, manner. Next, the sun shines everywhere. The sun shines everywhere. सूरज हर जगह पे चमकते हैं। ओके, हर जगह पे अपनी रोशनी देते हैं। सो सूरज शाइन करने का काम तो कर रहे हैं, मगर उनकी रोशनी कहाँ कहाँ पहुंच रही है? हर जगह, एवरीवेयर। सो ऊपर वाले में केयरफुली वाज द एडवर्ब ऑफ मैनर, और नीचे के सेंटेंस में क्या है एडवर्ब? यहाँ पे एवरीवेयर, हर जगह। सो हर जगह मतलब इट इज एडवर्ब ऑफ, कम ऑन गेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। सारी जगहों को बारे में बोला गया है, चाहे वो रिवर्स हो, माउंटेन्स हो, प्लेन्स हो, हर जगह पर सूरज की रोशनी पहुंचती है। नंबर 7, द बॉयज लाफ्ड लाउडली। द बॉयज लाफ्ड लाउडली, लड़के जोर से हंसे। सो कौन सा एक्शन हुआ है? लाफ्ड, हंसने का, मगर कैसे हंसे? लाउडली, जोर जोर से। सो हंसने की तरीका बताया गया है, इट इज एडवर्ब ऑफ मैनर। ध्यान रखना है आपको, जो एक्शन कैसे हो रहा है ये बताएं, उनको हम एडवर्ब ऑफ मैनर में काउंट करते हैं। द स्मोक राइजेस अपवर्ड्स। द स्मोक राइजेस अपवर्ड्स, धुआं ऊपर की ओर उड़ रहा है। राइज मतलब उठना, धुआं कहाँ उठ रहा है? ऊपर की ओर। सो अपवर्ड्स, इट टेल्स अस प्लेस, धुएं के जाने की जगह, धुआं ऊपर की ओर बढ़ा। सो इट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, PLACE, प्लेस। नेक्स्ट, नंबर 9, दे विल कम टूडे। दे विल कम टूडे, वह आज आएंगे। सो कब आएंगे? आज, उनके आने का समय, आज के दिन। सो टूडे, इट इज एडवर्ब ऑफ, बताइए एडवर्ब ऑफ व्हाट? एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम या एडवर्ब ऑफ प्लेस? टुडे, आज मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम, TIME, टाइम। ओके, द बुक इज हियर ऑन दिस टेबल। बुक यहां इस टेबल पर है। बुक कहां पर है? इधर इस टेबल के ऊपर। सो बुक की जगह बता रहे हैं यहाँ पे, हियर। सो एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट, इट रेन्ड हार्ड। इट रेन्ड हार्ड, आज बहुत तेज बारिश हुई है। बारिश तो गिरी है, कैसे? हार्ड। सो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, MANNER, मैनर। नेक्स्ट, यू मस्ट रीड क्लियरली एंड स्लोली। तुम्हें आराम से और अच्छे से पढ़ना चाहिए। सो रीडिंग करने का एक्शन तो हो रहा है, और रीडिंग कैसे करना है? क्लियरली एंड स्लोली। सो पढ़ने का काम की तरीका बताया गया है, इट इज एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके चिल्ड्रन, सो इजी है। आप थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे, थोड़े आराम से इसको पढ़ते हुए समझेंगे तो आपको पता लगेगा वहां पे काम करने का तरीका बताया है, जगह बताई है या समय बताया है। सो रीडिंग करने का तरीका कैसा है? क्लियरली, अच्छे से और आराम से। ओके, नेक्स्ट, माई फादर वेंट आउट हरिडली।
माई फादर वेंट आउट हरीडली, मेरे पापा बाहर जल्दी में गए, बाहर तो गए, वेंट आउट मगर कैसे, हरीडली, जल्दी में. सो इट इज ऑल्सो एडवर्ब ऑफ मैनर. Adverb of manner, M-A-N-N-E-R, manner. So Pandu will never work well. Pandu will never work well. So यहाँ पे एक बॉय का नाम है पंडू, उसके बारे में कहा गया है will never work well. वह कभी अच्छे से काम नहीं करेगा. Never, never, कभी नहीं. So never. So ये हमें बताता है adverb of time. आज भी नहीं करेगा, कल भी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा. So never. So never का मतलब adverb of time. Okay. So this is our exercise. Now remaining 5 I am give you as a homework. 15 से लेके 20 तक आपको अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करनी है. Later you can check from PDF. Okay children. अब नीचे एक्सरसाइज में क्या करना है आपको, सर्च एडवर्ब्स इन द वर्ड ग्रिड. 1 is done for you. सो यहाँ पे आपको ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इन सारे वर्ड्स को आपके इस ग्रिड में ढूंढना है. ओके, सो इट इज वेरी इजी. ये तो आप आराम से कर सकते हैं. लाइक NOW, नाउ. इस ग्रिड के अंदर नाउ कहां पर है, यहाँ NOW, नाउ. सो ऐसे आपको इन सारे वर्ड्स को इस ग्रिड के अंदर ढूंढ के उनके ऊपर बॉक्स बनाना है. इट इज वेरी इजी, यू कैन डू बाय योरसेल्फ. And this exercise, all the 6, 15 to 20, do as a homework and later check from PDF. So with this we have completed the chapter of adverbs. So बहुत ध्यान से सुनते हुए समझते हुए एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए. टेक केयर, बाय बाय.